नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमार छत्तीसगढ़ बुलेटिन। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास के दौरान पंजरी प्लांट स्थित प्रियदर्शी अवधूत भगवान राम ऑडिटोरियम में आयोजित 12 वर्ष विश्वास के विकास के और जन कल्याण के विषयक प्रबुद्ध जन सम्मेलन एवं विकसित भारत संकल्प सभा में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने प्रेरणादायी पंक्तियों कोशिश कर हल निकलेगा से की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में स्वच्छता, शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार तथा उज्ज्वला योजना से महिलाओं को गैस कनेक्शन का लाभ मिला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि 2014 से पहले की तुलना में आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से विकसित होने वाले देशों में अग्रणी स्थान पर है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में रायगढ़ के प्रबुद्ध जन आज के सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। हम सब ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सभी लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता पाई है। आज हमारा देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और आज तेज गति से विकसित होता अर्थव्यवस्था हमारे देश की है। आज दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। सरकार की योजनाओं से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 4 करोड़ लोगों को पक्का आवास मिला है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं। ऐसे तमाम योजनाएं हैं। 81 करोड़ लोगों को रोज हर महीने 5 किलो चावल राशन उपलब्ध हो रहा है। यही कारण है कि आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था हमारे देश का है। अब वो दिन दूर नहीं जब 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा। बिजली के बिल कैबिनेट का रिशफल हो रहा है। देखिए, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कल बुलाया गया था सर आपको? कल बैठक थी। सामान्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जो मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, ऐसी सामान्य बैठक थी कि किनका क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के अभियान में क्या क्या काम हम लोगों ने कर लिया है, क्या क्या काम बचा है, इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने बुलाया था। बिजली की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कांग्रेस को लेकर गुजरात के जैसे रिशफल होगा। बिजली के बिल का जहाँ तक विषय है, बहुत मामूली वृद्धि हुई है और आम उपभोक्ताओं पर तो इसका नहीं के बराबर असर होना है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय विद्युत उत्पादन की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन की जो अधोसंरचना के विकास है, उसके लिए काम नहीं हुआ। और आज हमारी सरकार तेज गति से न केवल विद्युत उत्पादन के लिए काम कर रही है, और अब हम तो तेज गति से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त में बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महासमुंद जिले में अवैध खैर लकड़ी तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। पिथौरा वन विभाग की कार्रवाई के बावजूद तस्कर नए तरीके अपनाकर वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताज़ा मामले में करीब 23 टन खैर लकड़ी से भरे एक वाहन का खुलासा हुआ है। पूछताछ में चालक ने लकड़ी को रायपुर ले जाने की जानकारी दी। खैर लकड़ी की मांग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अधिक होने के कारण इसका अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। कत्था निर्माण में उपयोग होने वाली इस लकड़ी की अंधाधुंध कटाई से जंगलों और जैव विविधता पर खतरा बढ़ गया है। पर्यावरण प्रेमियों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की अपील की है। वन विभाग ने तस्करों पर लगातार निगरानी और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लकड़ी का जो मामला हमारे सामने संज्ञान में आया है वो 17 तारीख की शाम का है। पुलिस विभाग के द्वारा ये गाड़ी पकड़ी गई और लगभग 23 टन का खैर लकड़ी इसमें बरामद हुआ है। गाड़ी का नंबर CM075860 है। अभी प्रथम दृष्टया हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और अभी जांच जारी है। ड्राइवर के बयान से इतना ही समझ में आया कि वो रायपुर लेकर जा रहा था और उसके द्वारा इसके अलावा कुछ बताया नहीं गया। हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है।
बाकी जो लोग इसमें लग रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क बनाएं और उनसे पूछताछ करें। उनका कागज मिला है, उनके पास एनटीपीएस सिस्टम से जनरेटेड एक एनओसी उन्होंने दिखाया है। कल्पना कीजिए, ना लंबी कतारें, ना दफ्तरों के चक्कर और ना समय की परेशानी, बस एक व्हाट्सएप संदेश और विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं आपके मोबाइल पर। इसी दिशा में नागरिक सुविधाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार ने व्हाट्सएप सुविधा प्रारंभ की है। इस व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से अब सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंच रही हैं। डिजिटल तकनीक और जन सुविधा की इस अनूठी संगम ने शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। अब नागरिक केवल एक व्हाट्सएप संदेश भेजकर जमीन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल और आधार नंबर जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, किसान किताब बनवा सकते हैं और नामांतरण जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ भी घर बैठे ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में व्हाट्सएप सर्विसेज आने के बाद सिस्टम बहुत ही सिंपल हो गया है। सारे अपडेट्स हमको फ़ोन पे ही मिल रहे हैं, टोकन नंबर, एवरीथिंग। प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया है यहाँ पे और वेटिंग टाइम भी बहुत कम हो गया है, तो बहुत सब कुछ इजीली हो रहा है यहाँ। तो आई लाइक टू थैंक यू द गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। आम नागरिकों की समय और संसाधनों की बचत करने वाला एक प्रभावी माध्यम है। अब जानकारी और सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शासन स्वयं नागरिकों की मोबाइल तक पहुंच रहा है। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाता है, प्लस उसमें अपॉइंटमेंट भी जो जब हम लेते हैं वहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। ये पहल दर्शाती है कि विष्णु सरकार तकनीक को केवल सुविधा का माध्यम नहीं, सुशासन का सशक्त आधार मानती है। नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना ही इस सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। व्हाट्सएप की एक क्लिक से शुरू हुई ये सुविधा छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन की नई पहचान बन रही है और विकसित, आधुनिक एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध हो रही है। विष्णु के सुशासन में डिजिटल सेवाएं हो रही सरल, समृद्ध हो रहा छत्तीसगढ़। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के सरगांव के पास स्थित वासुदेव प्लांट में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। काम के दौरान हुए हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। मामले को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार करही निवासी धर्मेंद्र यादव मुंगेली जिले के रामगढ़ स्थित वासुदेव प्लांट में ट्रक चालक के रूप में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि ट्रक में सामान लोडिंग के दौरान अचानक वाहन आगे बढ़ गया, जिसकी चपेट में आने से धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए हैं। परिजनों का आरोप है कि हादसा प्लांट प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है। उन्होंने 25 से 50 लाख रुपए तक मुआवजे की मांग की है। वहीं परिजनों का कहना है कि उन्हें कम राशि स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये क्या है, ये मैं उसका भाई हूँ और मेरे भाई का नाम धर्मेंद्र यादव है जो मृतक है। वो कंपनी में काम करने जाता था डेली, और वासुदेव, और उसके काम के दौरान वो घटना घटित हुआ है। घटना घटित होने के बाद उन लोग हॉस्पिटल में ला के एडमिट कर दिए हैं और परिजन के आने के बाद उन लोग इसको सौंप के चले गए हैं और इलाज इनके परिजन कराए हैं, और इलाज के दौरान सुबह 6 बजे उसका मृत्यु हुआ है। क्या चाह रहे हैं आप? अब हम लोग चाह रहे हैं भैया, ये क्या है, गाड़ी खड़ा था, लोडिंग हो रहा था और उस दौरान अचानक वो ढुल गया गाड़ी, तब उसी में उसको ठोकर लग के वो गिरा है और जो सीने में उसका चोट, गंभीर चोट सीने में आया है अंदरूनी, और जंघा का हड्डी टूटा है। तो हम लोग कंपनी वाले से चाह रहे हैं उचित मुआवजा मिले हमको। भाई उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब भाई उसका परवरिश कम कर जाने वाला तो चला गया है, तो उसका परवरिश के लिए कम से कम उसको मुआवजा राशि, उचित राशि मिलना चाहिए। अब हम लोग तो अपना 25 लाख तक के किए हैं, लेकिन सामने वाले कुछ बता नहीं पा रहे हैं और हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। वो लोग 2 लाख ले लो, ये ले लो, उसके बाद अब आगे काम फाइनल करेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग की मांग है कि कंप्लीट राशि हमको चाहिए, जितना उचित राशि है, बाद में आप लोग पल्ला झाड़ देंगे, ऐसा करके हम लोग चर्चा किए हैं। और उसके बाद कुछ बता ही नहीं रहे। मैं सेठ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने सेठ से बात कर रहा हूँ। क्या नाम का, कहाँ स्थित है? ये रामपुर में है। हाँ, वासुदेव प्लांट है, रामपुर में स्थित है इसका, और जिला मुंगेली है, सतीश अग्रवाल जी। अभी तक उसका कुछ आया ही नहीं है ना, आदमी बस खाली भेज दिए हैं, उसके बाद उन लोग कुछ बता ही नहीं रहे डिक्लियर। वो धर्मेंद्र यादव ड्राइवर है और प्लस अपने 3 बच्चे हैं, बीवी है
और ड्राइवर का काम करते हैं और वही वासुदेव प्लांट में ड्राइवर का काम कार्यरत था। और धीरे से वो कल अपने घर से खाना खा के ड्यूटी गया। ड्यूटी जाने के बाद वहाँ गाड़ी चलाया, चलाते चलाते प्लांट के अंदर गाड़ी लोडिंग में लगाया और लोडर लोड किया। उसके बाद एक आध ट्रिप वो लोड खाली करके भी आया और फिर दूसरा बार लगाया, गाड़ी लगाया अपने और लोडिंग किया। उसके लोडर कर रहे थे, वो सामने में गया, अचानक गाड़ी लोडर के धक्के से आगे बढ़ गया। हाँ जी जी, आगे बताएंगे। आगे बढ़ गया तो आदमी वो थोड़ा सा धक्का में गिरा और साथ में गाड़ी वो ढुलते गया तो दब गया, प्लांट के अंदर दब गया। उसके बाद और कर्मचारी थे, वो लोग बोले कि ऐसा ऐसा हो गया कि भाई इसको लग दिया है, कह के हॉस्पिटल लाए, सिम्स में लाया गया और सिम्स में उपचार हुआ, लेकिन उसकी कमर का हड्डी टूट गया था और ऊपर अभी से क्या स्थिति बना हुआ है बताएंगे। अभी उसका स्थिति बहुत गंभीर है और डॉक्टर बता दिया है कि ये डेथ हो गया है। ठीक, अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम उसके लिए, उसके बच्चे के लिए कुछ कंपनी से मुआवजा चाह रहे हैं। कितने की राशि चाह रहे हैं? हम उसके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, क्योंकि उसका तो घर का मुखिया निकल गया, आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाल बच्चे के लिए कम से कम 50 लाख का मुआवजा। कितने बच्चे थे? उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है, कहाँ का रहने वाले? करही का। ठीक, अभी क्या बोल रहे हैं प्रशासन इस बारे में? बात हुआ प्लांट से तो क्या बोल रहे हैं? प्लांट वाले बोल रहे हैं कि 15-20 लाख के बोल रहे थे, लेकिन सामने में बोला कि 2 लाख ले लो, बाकी बाद में बनेगा। तो हम लोग नहीं हो सकता है, जो देना सामने दो। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, गरीब घर के हैं, इसलिए हम लोग उसका भी पोस्टमार्टम रुकवा दिए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। कांग्रेस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और प्रभावित छात्रों को राहत देने की मांग की है। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और ग्रामीण जिलाध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि जिन छात्रों ने नीट की तैयारी और परीक्षा के लिए एजुकेशन लोन लिया है, उनके लोन माफ़ किए जाएं। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की गई है। नेताओं ने कहा कि पूरे मामले में केंद्र सरकार जवाबदेही तय करने में विफल रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। प्रेस वार्ता में राहुल गांधी द्वारा छात्रों से मुलाकात और उनके समर्थन का भी उल्लेख किया गया है। माननीय राहुल गांधी जी शुरू से बोल रहे हैं, संसद में भी और सड़क में भी, कि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, नीट जैसे महत्वपूर्ण पेपर जिससे डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, करीब 22 से 24 लाख बच्चे हर वर्ष परीक्षा देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेहनत करते हैं। और अचानक से पेपर लीक हो जाना, पेपर रद्द होना नहीं, पेपर लीक हो जाना मतलब आप किसी न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया जा रहा है, और वो भी महत्वपूर्ण संस्थाओं के पेपर, नीट जैसे एग्जाम जिसमें 22 लाख लोग हैं। तो जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, जो लोग अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा होना चाहिए। संवेदनशीलता सरकार को दिखाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को दिखाना चाहिए। किसान परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार, रोजगार नहीं मिल रहा है। अब छात्र भी परेशान है कि उनको एग्जाम देने नहीं मिल रहा है, पेपर रद्द हो जाना, स्कैम हो जा रहा है। ये एक स्कैम चल रहा है, इसको छात्रों को भी समझना चाहिए और हम सबको भी समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक करा रही है। अब सेना से वो भेजेंगे, मतलब ये पूरी तरीका से ध्वस्त हो चुके हैं इनका शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, कि अब हमको मिलिट्री के सहारे एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ है। और राहुल गांधी जी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जांच कराना चाहिए, क्योंकि पूरे संस्थाएं जो हैं, ईडी, सीबीआई,
और एनआईए, ये सब को इन्होंने कंट्रोल करके रखा है। अब शिक्षण संस्थाओं को भी कंट्रोल कर लिया है। तो हमारा विश्वास अब न्यायाधीशों के ऊपर है। पार्लियामेंट के सदस्यों से कराना चाहिए, जॉइंट जेपीसी जो बनता है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी, उनसे कराना चाहिए। सभी सांसदों से, जो कांग्रेस के हों, भाजपा के भी हों, और भी जो दल हैं, उन सब के एक ज्वाइंट कमेटी बना करके इसकी जांच करानी चाहिए निष्पक्ष। तब ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों लाखों बच्चों के साथ अन्याय करते रहेंगे। और इस लड़ाई को राहुल गांधी जी बहुत मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, एनएसयूआई लड़ रही है, यूथ कांग्रेस लड़ रही है। हम सब इस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक इसकी जांच न हो जाती है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमारा मांग है। बिजली दरों में लगातार हो रही वृद्धि और प्रदेश सरकार की बिजली नीति के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ के अध्यक्ष शाखा यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली के रूप में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां विभाग का घेराव कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस कमेटी रायगढ़ अध्यक्ष शाखा यादव ने आरोप लगाया कि बढ़ती बिजली दरों और मनमानी बिलिंग से आम उपभोक्ता, किसान, व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक बोझ तले दबे हैं। कांग्रेस नेताओं ने बिजली दरों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने, बिजली बिलों में मनमानी वसूली बंद करने, आम उपभोक्ताओं को राहत देने तथा किसानों और व्यापारियों को सस्ती एवं न्यायपूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि बिजली आम जनता का अधिकार है, इसे मुनाफे का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। उस निर्णय के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे आज हम बिजली विभाग का घेराव करने आए थे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए। हमारी मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में ये 5वीं बार जो विद्युत की दरों में बढ़ोतरी की है, हम उसका विरोध करते हैं। कि आप देखिए, बड़ा दुख का विषय है कि छत्तीसगढ़ बिजली पैदा करके अन्य राज्यों को हम बेच रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को महंगी बिजली विशुद्ध सरकार दे रही है, हम उसका विरोध करते हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि अभी स्मार्ट मीटर को लगाने की बाध्यता इनके द्वारा आदेश जारी किया गया है और बिजली विभाग के द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है। जबकि मेरा मानना है कि जो स्मार्ट मीटर में जो खपत बहुत ज़्यादा बढ़ा के किया गया है, जिसके कारण आप देखेंगे कि पहले 1000 बिल आता था और 4 से 5000 बिजली का बिल आ रहा है। तो हम इन सब बातों को लेकर हमने आज घेराव किया, पुतला दहन किया और हम अपनी मांग को रखने आकर इसके बाद भी अगर इसमें रोक नहीं लगाएगा तो हम और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला परिषद और छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। मैं यूके शुक्ला, सुपरिटेंडिंग ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, रायगढ़ रीजन। बताएंगे आप ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस ने जो ज्ञापन सौंपा है जी, उसे उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है? इसमें दिया है, जैसे बिजली बिल जो बढ़ाए हैं उसके बारे में है, उसको दे दिया जाएगा, उच्चाधिकारी को प्रेषित कर दिया जाए। राजधानी रायपुर के भाटा गांव स्थित रावण भाटा मैदान के सामने शुक्रवार को i10 कार और एक ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में कार सवार लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि घायलों की स्थिति और संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस शिक्षकों के तबादले को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक अपनी पसंद की जगह पर पदस्थ रहने का अधिकार नहीं जता सकते। युक्ति युक्तकरण नीति के तहत किए गए तबादले पूरी तरह वैध हैं। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के सिवनी हाई स्कूल में पदस्थ 2 वाणिज्य व्याख्याताओं को अतिश्रेष्ठ घोषित कर मुंगेली जिले में पदस्थ किया गया था। जांच में सामने आया था कि संबंधित स्कूल में कॉमर्स विषय का एक भी छात्र नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार ने युक्ति युक्तकरण नीति के तहत दोनों शिक्षिकाओं का स्थानांतरण कर दिया। इस फैसले को शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए भेदभाव और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था। हालांकि राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पूरी प्रक्रिया नीति के अनुसार और काउंसलिंग के माध्यम से की गई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश
सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रिट अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जहां संबंधित विषय का एक भी छात्र नहीं है, वहां शिक्षक को बनाए रखने का कोई औचित्य भी नहीं है। छात्रों की ज़रूरत के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना करना सरकार का अधिकार है। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक स्थित ग्राम अमाली में प्रस्तावित कोल वॉशरी परियोजना को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने परियोजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सरपंच, उप सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कोल वॉशरी का विरोध करते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। इस दौरान कोल वॉशरी समर्थकों और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस की भी स्थिति बनी, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस बल ने संभाला। ग्रामीणों का कहना है कि कोल वॉशरी शुरू होने से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा, खेती प्रभावित होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। उनका दावा है कि अमाली 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, जहां पेशा कानून लागू है। इसके बावजूद ग्राम सभा की सहमति के बिना परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जन सुनवाई के दौरान बाहरी लोगों को बुलाकर माहौल प्रभावित करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि वे किसी भी कीमत पर कोल वॉशरी नहीं बनने देंगे और अब इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज कोटा विधानसभा के ग्राम पंचायत अमाली में मेसर्स अर्थ फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कोल वॉशरी यहाँ खुल रही है, उसका जन सुनवाई थी और हम सारे पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ उपस्थित हुए और एक स्वर में हम सभी लोगों ने विरोध किया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर ग्राम पंचायत अमाली में कोल वॉशरी नहीं खुलना चाहिए। और ग्राम पंचायत अमाली के सरपंच, उप सरपंच, पंच, पूरे ग्रामीणों में लिखित में और साथ में अपना वर्जन देते हुए सभी लोगों ने विरोध किया है। और आज हम लोग के विरोध करने के बाद देखा गया कि बड़े पैमाने पर कोल वॉशरी संचालक के द्वारा गुंडे बुला करके बाहर से 400-500 गुंडे जो कि कोरबा संभाग के लोग थे, उनको बुलाकर जबरदस्ती गुंडागर्दी की गई, मारपीट करने का प्रयास किया गया और कोटा की शांत फिजा को माहौल बिगाड़ने का काम आज यहाँ कोल वॉशरी में किया गया है। और हम लोग किसी भी कीमत पर कोल वॉशरी नहीं खुलने देंगे। और जिस जगह पर कोल वॉशरी खुलना है, नियम कायदे को अगर देखा जाए तो यह जन सुनवाई शासकीय ज़मीन पर होना चाहिए, शासकीय भूमि पर होना चाहिए, पर इन्होंने निजी भूमि पर जन सुनवाई रखा, जो कि बिल्कुल नियम के विपरीत है। और हम हाई कोर्ट में इसकी याचिका लगाएंगे और आने वाले समय में इसके लिए और उग्र आंदोलन करेंगे। रेलवे यात्रियों से प्रीमियम किराया तो वसूल रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर से रवाना हुई बीकानेर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एसी डक्ट से झरने की तरह पानी गिरने लगा। यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से की, लेकिन समय पर समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस घटना ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे यात्रियों से प्रीमियम किराया तो वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिलासपुर से रवाना हुई बीकानेर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एसी डक्ट से झरने की तरह पानी गिरने लगा। यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से की, लेकिन समय पर समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस घटना ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर से बीकानेर एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कोच में सफ़र कर रहे यात्री उस समय परेशान हो गए जब कोच के अंदर लगे एसी डक्ट से अचानक पानी टपकना शुरू हो गया। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि वह कोच के कॉरिडोर में फैल गया और यात्रियों के केबिन तक पहुंचने लगा। यात्रियों का सामान भी भीगने लगा, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने रायपुर स्टेशन पहुंचते ही रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन तत्काल कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बावजूद ट्रेन को दुर्ग तक रवाना कर दिया गया। यात्रियों ने रेलवे की लापरवाही पर नाराज़गी जताते हुए बेहतर सुविधाएं और समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच और आवश्यक सुधार का भरोसा दिया है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र स्थित रामा वैली में एक 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सागर महिपाल के रूप में हुई है, जो जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा गांव का रहने वाला था और रामा वैली में चौकीदार के रूप में कार्यरत था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस सुसाइड नोट की सामग्री की जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।